चीज़ हम सब फीमेल्स को, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम शादी करके अपने पार्टनर के साथ में उनके घर में जाते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, ना कि कुछ प्रूफ करने या कोई किताब जीतने या मेडल जीतने या अवार्ड जीतने या कोई मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है वहाँ पे मिसेस इंडिया का क्राउन जीतने, हम कुछ प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ पे रिलेशनशिप निभाने जा रहे हैं एज अ वाइफ। ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि हमें रिटर्न देना है, फिर फलाना होगा, डिमका होगा, ये होगा, वो होगा, फिर रिजेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। या हम कोई एजेंसी से कोई हाउसमेट नहीं गए हुए हैं कि काम पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न हो जाएंगे। हम बीवी है, पत्नी है, बहू है घर के। हम उस घर में उतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा जितना बाकी सारे लोगों का है। हम उतना ही काम उस घर के लिए करेंगे जितना हमसे होगा। हम कोई काम करके कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं जा रही है। यहाँ पर कोई स्टार परिवार का अवार्ड नहीं हो रहा है कि बेस्ट बहू का किताब हम जीतेंगे या अवार्ड हम जीतेंगे। एकता कपूर आएगी हमें अवार्ड देने के लिए और हम ये बहू ऑफ द ईयर का अवार्ड पाएंगे। ये जो सोच हम रखते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी रखा था, ये सोच मेरी भी थी। मैं भी उस घर में गई थी तो बस सबको खुश करूंगी और चुपचाप सबका सुनते जाऊंगी, गाली दे, बेइज्जती करे, कुछ भी बोले उल्टा सीधा, बस सुनते जाऊंगी। ये मैंने भी किया था। काश ये सब समझाने वाला, जैसे मैं आप सबको बोल रही हूँ वैसे मुझे भी समझाने वाला कोई होता, लेकिन नहीं, ये कोई नहीं समझाता है। सब ये बोलते हैं ससुराल वाले खुश हो, इस तरह आप ससुराल में काम करना, उनके साथ रहना, कोई बोले तो चुपचाप सहना। इनफैक्ट मेरी माँ ने भी बोला था, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, इतना मतलब इग्नोर करना बात को। लेकिन जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही सर पे चढ़ेंगे और चढ़ते 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 एक दिन ऐसा सारे लोग चढ़ते जाएंगे कि आप अपने आप को ज़मीन पे गिरा हुआ पाओगे, आप लाश की तरह गिरे हुए पाओगे अपने आप को। इसके लिए किसी को खुश करने का हमने कोई ठेका नहीं लिया है। हम उतना ही करेंगे जितना हमसे होगा, हम बाकी का नहीं करेंगे। आपको लगता है कि काम कुछ रह गया है तो आप खुद कर लो, हमारी उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि हमने सबको खुश रखने का ठेका नहीं लिया है। बेस्ट बहू बनने के लिए हम लोग ससुराल में इतना काम क्यों करें? एक बात बताओ, हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं वो लोग हमारे मायके आके कितना काम करते हैं। ये जो जमाई बाबू लोग आते हैं हमारे मायके में आके नवाबों वाली जिंदगी जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जितना दिन रहते हैं बस खाते हैं और सोते हैं। वो लोग तो आके बेस्ट जमाई का किताब जीतने के लिए कोई बर्तन नहीं धोते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह नहीं करते हमारे मायके आके। फिर हम बेस्ट बहू प्रूफ खुद को करने के लिए उनके घर में इतना काम क्यों करें? मैंने कपड़े धोए, मेरे हस्बैंड के कपड़े वापरे ज़्यादा, मेरे हस्बैंड के कपड़े धोए, मेरे कम कपड़े धोए। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो इग्नोर करना प्लीज़। उसके बाद मेरी सास बोल रही है कपड़े धोने के बाद, किसके कपड़े धोए तुमने? मेरे कपड़े धोए क्या? क्यों भाई, मैं धोबी हूँ, सारे घर के लोगों के कपड़े धोते बैठूँ मैं धोबी हूँ? तुम्हारे कपड़े तुम धो, मुंह चल सकता है ना तो हाथ पैर भी चला लिया करो। मैंने सारे घर के लोगों के कपड़े धोने के ठेका नहीं लेके गई हूँ वहां पर। एज अ बहू हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है कि हमें बेस्ट झाड़ू लगाना आता है, हमें बेस्ट पोछा लगाना आता है, हमें बेस्ट खाना बनाना आता है, बेस्ट कपड़ा धोना आता है। हम कोई धोबी के खानदान से आए हैं नहीं ना, हम खुद धोबी हैं, तो बेस्ट सारा घर का काम करना हमें आता है और डस्टिंग में तो हम सुपेरियर हैं। ये सब प्रूफ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक इंसान हैं, हम करेंगे। हम इस घर में आए हैं, घर की जिम्मेदारी उतना ही उठाएंगे जितना हमसे होगा। बाकी और भी मेंबर्स हैं, मिल बांट के सब करो और हमसे सारी चीज़ों की उम्मीद मत लगाओ। जैसे कि मेरे ससुराल में मैं कपड़ा धो के आने के बाद मुझसे ये उम्मीद लगाई गई थी कि मैं घर में पोछा भी लगाऊं, और नहीं लगाई थी, मतलब मेरा इतना ध्यान नहीं था इसलिए नहीं लगाई थी शायद। मतलब मुझे अगर वो लोग बोलते मैं वो लगा भी देती, चाहे मेरे हाथ कितना भी दुखे। मैं उस टाइम पे वही मेरा गोल था कि सबको खुश रखूं। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की ये सोच के, और मैं चाहती हूँ ये गलती सब लोग ना करें, बाकी औरतें ना करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड ऑफ द डे सिर्फ आपको बेइज्जती मिलेगी, ना आपको कोई अवार्ड देगा। बेस्ट बहू का ईयर ऑफ द बेस्ट बहू ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। उल्टा मुझे बोला गया इतना सबके बाद कि तुमसे घर गृहस्थी, तुमसे संसार नहीं होगा, मेरे ससुर ने बोला। सब समझ जाते हैं वो लोग, हाँ 15 दिन में वो लोग सब समझ जाते हैं। इतना सब करने के बाद उनको खुश रखने के लिए उनकी गालियाँ भी चुपचाप सुन के ली, आंसू भी चुपचाप बहाई मैं, फिर भी मुझसे संसार नहीं होगा। तो मैं वही मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय आंसू और घुटन के। इसके लिए मत करना। जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग मत करना।
ससुराल में जाके जितने कपड़े मैं धोई थी हस्बैंड के ही, एक कपड़ा एक दिन पहनता है निकाल देता है, और इतना कपड़ा जमा हो कर देता है बंदा। एक टूर से आने के बाद एक ही बार पहना हुआ सारे कपड़े धोने में डाल दिया। एक ही दिन में मैं सारे कपड़े धोने बैठी, मैं थक गई, क्योंकि शादी के पहले जिंदगी में इतने कपड़े मैंने धोए नहीं थे, और शादी के बाद आज भी जब यहाँ पे हूँ मैं इतने कपड़े कभी धोती नहीं हूँ। और वहाँ पे धोने के बाद भी ये सुनना पड़ा सास से, किसके धोए, मेरे धोए क्या? ये जो मैं दिखा रही हूँ ना एक्टिंग करके, ये उनका तरीका था बोलने का। किसके धोए, मेरे धोए थे क्या? तुम्हारे क्यों धोने बैठूं मैं? तुम मुंह चलाते हो तो अपना कपड़ा खुद धो लिया करो। बहुत खतरनाक खुसट टाइप की है वो ओल्ड लेडी जो है ना, बहुत खुसट टाइप की है। सास माँ जैसी होती है, माँ ऐसी होती है? तौबा तौबा, सास माँ हो ही नहीं सकती है। होती होगी, अगर किसी की सास माँ जैसी होती होगी वो फीमेल बहुत ज़्यादा खुशनसीब होती होगी, लेकिन ऐसी औरत माँ जैसी, माँ शब्द को बदनाम कर दिया इस औरत ने। तो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो चुकी है, सब लोग इतना तो करना कि बेस्ट बहू बनने का एफर्ट मत करना, नहीं बन पाओगे, नहीं हो पाएगा। जितना आप बनने की कोशिश करोगे उतना ही आपको गिराने की कोशिश वो लोग करेंगे। इसके लिए उतना ही करो, अपने खुद के लिए स्टैंड लो, खुद जितना कर सको उतना करो, मुंह पर बोल दो मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।